हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स पर। तो आइए बच्चों, आप सभी के लिए एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये वीडियो होने वाली है एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी से रिलेटेड। इस वीडियो में आप सभी इस वीडियो में जान पाएंगे एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या प्रोसेस यहां पर रहता है सिलेक्शन का। इस वीडियो के जरिए आप पूरी डिटेल में यहां पर जान पाएंगे बच्चों कि क्या क्या यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और क्या क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए और टेक्नीशियन बनने के लिए। तो बच्चों एक एक करके यहां पर आपके लिए पूरी डिटेल्ड में जानकारी लेकर आए हैं। तो बच्चों वीडियो में बने रहिएगा एंड तक बच्चों वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक यहां आपको बताएंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पर देखिए बच्चों, रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पोस्ट होती है असिस्टेंट लोको पायलट की और यहां पर टेक्नीशियन की। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, देखिए सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट को समझिए होता क्या है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि आपका इंजन होता है, ट्रेन का इंजन होता है, उसको चलाने वाला ड्राइवर, उसको हम कहते हैं यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, देखिए बच्चों, जब आप लोको पायलट बनते हैं, जो ट्रेन चलाता है, जब आप लोको पायलट बनते हैं तो आप रिक्रूट होते हैं यहां पर उसके असिस्टेंट के तौर पे। इसीलिए इस पोस्ट का नाम क्या दिया गया है, असिस्टेंट लोको पायलट। क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट। जो ट्रेन चलाते हैं उनको बोलते हैं लोको पायलट, ठीक, और जो उसको असिस्ट करता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है बच्चों, असिस्टेंट लोको पायलट। तो आपके लिए इसके लिए पोस्ट निकलती है बच्चों, इसके लिए यहां पर पोस्ट निकलती है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और यहां पर आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, देन आपको यहां पर मालगाड़ी दी जाती है, उसके बाद कहीं जाकर आप लोको पायलट बनते हैं। ठीक है, मालगाड़ी, पैसेंजर, फिर आपका ट्रेन एक्सप्रेस वाली और फिर आपका सुपर फास्ट। इस तरीके से बच्चों आपको यहां पर ट्रेन दी जाती है चलाने के लिए, तब जाके कहीं आप क्या बनते हैं, लोको पायलट बनते हैं यहां पर। तो एक एक करके जानेंगे बच्चों असिस्टेंट लोको पायलट की यहां पर क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों, तो आरआरबी एएलपी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सेट बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स fulfill in assistant loco pilot recruitment eligibility in the order appear for the exam, otherwise candidate stands cancel. Candidate can go through RRB ALP exam for relevant information. आप RRB की ऑफिशियल साइट पर जाकर भी यहां पर ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिएगा बच्चों, क्या एलिजिबिलिटी यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है कि आप, एक तो है नेशनैलिटी, ठीक है, एक नेशनैलिटी है, एक एज है और एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बच्चों यहां पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जानते हैं बच्चों नेशनैलिटी के बारे में। नेशनैलिटी के बारे में यहां जानते हैं, देखिएगा एएलपी एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर इंडिया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, अ सब्जेक्ट इन नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हु कम ओवर इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद एन इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। यानी कि जो आपके नेपाल में हैं, भूटान से आए हैं, तिब्बती रिफ्यूजी हैं, जो यहां पर 1 जनवरी 1962 से पहले परमानेंटली इंडिया में सेटल हो चुके हैं, वो यहां पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ द केन्या, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, ज़ैर, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। ये यहां पर एलिजिबिलिटी यहां पर रखी गई है। नेशनैलिटी, ये इनकी अगर नेशनैलिटी है, जो यहां पर माइग्रेंट है इन सभी देशों से और
जो यहाँ पर 1962 से पहले 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में सेटल हो चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी नेशनैलिटी की बात। सेकंड बात करते हैं बच्चों यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। क्या एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है? क्या एज क्राइटेरिया बच्चों यहाँ पर रखा गया? जो 2018 की वैकेंसी आई थी बच्चों, 2018 की वैकेंसी एएलपी की जो आई थी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 18 से 28 वर्ष। आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा। 18 से 28 वर्ष यहां पर आपको क्या मिलेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा। देयर आर सर्टेन आरआरबी एलपी स्टेज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द वेरियस कैटेगरीज। जहां पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है बच्चों अगर आप कैटेगरी से यहां पर कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए बच्चों, जानते हैं किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ALP एज लिमिट रिलैक्सेशन आर गिवन बिलो। देखिएगा बच्चों, यहां पर देखिएगा SC ST कैंडिडेट जो होते हैं, ये SC ST कैंडिडेट के लिए यहां पर 5 साल का बच्चों रिलैक्सेशन मिलता है। 5 साल का यहां पर SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। मान लीजिए आपकी एज 28 साल है, आपकी एज 28 साल है और आप यहां पर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर SC कैटेगरी में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC या ST कैटेगरी से बच्चों बिलोंग करते हैं। कितने साल का? 5 साल का, यानी कि 28 प्लस 5 साल। ठीक है, इतने साल, 33 साल तक, 33 साल तक बच्चों आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं ALP का। बात करते हैं नॉन OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन है बच्चों। यहां पर कितने साल का? 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विसिंग आफ्टर अटेस्टेशन, तो अप टू द एक्सटेंडेड सर्विस मैंडेटरी इज डिफेंस प्लस 3 ईयर, 3 साल, यानी कि 3 साल का यहां पर आपको मिल सकता है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगा। पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहां पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ALP टेक्नीशियन में 10 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन है। PW नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर मतलब OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर वो यहां पर क्या है, यहां पर डिसेबल है तो उनको 13 साल का एक्सपीरियंस 13 साल का रिलैक्सेशन यहां पर है। PWD SC ST कैंडिडेट को बच्चों यहां पर 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 28 प्लस 15 इतने साल तक यहां पर ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं बच्चों इस कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड East while Group D railway staff casual labor as substitute in the railway who have put in the minimum 3 year services continued in broken spell। अगर आप यहां पर डिपार्टमेंटल रेलवे के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिन्होंने कम से कम 3 साल की सर्विस यहां पर कर ली है, वो यहां पर देखिए उनके लिए एज रिलैक्सेशन 40 साल अनरिजर्व कैटेगरी में है, चाहे वो ग्रुप C की पोस्ट हो चाहे वो ग्रुप D की पोस्ट हो यहां पर। ठीक है, OBC नॉन क्रिमिनल के 43 साल, SC ST के लिए यहां पर 45 साल बच्चों, आप 45 साल की उम्र तक यहां पर फॉर्म भर सकते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन quasi administrative offices of the railways organizations such as railway canteens, cooperative sections and other institutions। ठीक है, अगर आप यहां पर रेलवे की सब कैटेगरीज में वर्किंग है तो अप टू लेंथ सर्विसिंग रिटायर्ड ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, रिटर्न्ड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट हु आर विडो, डिवोर्स्ड और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड। ठीक है, यदि आप क्या है, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है या आप विडो हैं या आप क्या है यहां पर आपने दोबारा शादी नहीं की है और आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 35 साल का, ठीक है, वुमेन रिलैक्सेशन 35 साल तक आप यहां भर सकते हैं। और यहां पर देखेंगे बच्चों, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अप्लाइंग फॉर द पोस्ट विच मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI कोर्सेज कंप्लीटेड एज द एक्ट अप्रेंटिसशिप shall be relaxed for the extent of the apprenticeship training undergo by then the undergo with apprentice act। यानी कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको यहां देखिए अप्रेंटिस पूरे करने तक का रिलैक्सेशन यहां पर मिल सकता है। बात करते हैं यहां पर कैंडिडेट हु आर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ ईयर ऑफ 25। ठीक है, अगर आप यहां पर
क्या कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, और आपकी 25 साल से पहले आपकी अप्रेंटिसशिप हो जाती है, तो यहां पर क्या है, यूआर को 35 तक एज तक भर सकते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यहां पर 38 साल तक भर सकते हैं, एससी एसटी यहां पर आपका 40 साल तक बच्चों फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है बच्चों एज रिलैक्सेशन यहां पर कि आप कितने साल तक यहां पर फॉर्म भर सकते हैं एएलपी और टेक्नीशियन का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है बच्चों यहां पर, क्या एएलपी और टेक्नीशियन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ALP/टेक्नीशियन, ठीक है, ALPN टेक्नीशियन। चलिए देखिए बच्चों 10th प्लस ITI, ठीक है, 10th प्लस ITI, 12th और आपका डिग्री/डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहां पर, आपकी क्वालिफिकेशन यहां पर 10th प्लस ITI है, तो आप कौन कौन सा फॉर्म यहां पर भर पाएंगे, आप यहां पर ALP प्लस टेक्नीशियन, ALP प्लस टेक्नीशियन दोनों फॉर्म के लिए यहां पर क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, दोनों फॉर्म के लिए यहां पर एलिजिबल होंगे यहां पर, ठीक है। अगर आप 12th हैं, आपने 12th पास कर रखी है, तो आप सिर्फ यहां पर टेक्नीशियन, वो भी SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट को ही फिल कर पाएंगे, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट को ही यहां पर फिल कर पाएंगे। अगर आपने यहां पर क्या किया, डिग्री से या डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री में बच्चों आपका आता है बी बैचलर इन इंजीनियरिंग यहां पर किया हुआ है, ठीक है। डिग्री में कौन सा बच्चों, आपकी टेक्निकल डिग्री, ठीक है, टेक्निकल डिग्री यहां पर आपने की है, तो यहां पर क्या आप किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर ALP, ओनली असिस्टेंट लोको पायलट की आप एलिजिबल हैं, आप टेक्नीशियन नहीं भर सकते। अगर आपने यहां पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की है या डिग्री इन इंजीनियरिंग की है, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिग्री इन इंजीनियरिंग आपने की है, तो आप केवल ALP पोस्ट के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर देखेंगे ITI वाले बच्चे के सब मजे हैं, यहां पर ITI वाला बच्चा फुल मौज में है, रेलवे में पूरी मौज है बच्चों ITI वाले बच्चे की, वो ALP के लिए भी भर सकता है, टेक्नीशियन के लिए भी भर सकता है, और ग्रुप डी के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि अब जो है यहां पर, अब जो है रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी के लिए ITI को कंपलसरी कर दिया है, उसने पहले ही नोटिफिकेशन निकाल चुका है वो कि लेवल 1 ग्रुप डी की जॉब के लिए अब ITI कंपलसरी रहेगा। तो यहां पर ITI वाली बच्चों की मौज आ गई है, ITI वाले बच्चे फुल मौज में है यहां पर, ठीक है। तो यहां देखेंगे बच्चों, ठीक है, और यहां पर आपका SNT वाला केवल 12th भर सकता है, 12th वाला, और आपका ALP वाला केवल यहां पर डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाला बच्चा इसको भर सकता है। क्लियर है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला बच्चों, ITI वाले बच्चों को मिला, ठीक है, ITI वाले बच्चों को यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। क्लियर है। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको समझ में आई, ठीक है, इस तरीके का यहां पर रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अब बात करते हैं बच्चों RRB ALP टेक्नीशियन के सिलेक्शन प्रोसेस के। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है बच्चों, क्या क्या यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन होता है, किस किस कैटेगरी में यहां पर टेस्ट होते हैं, कैसे कैसा प्रोसीजर होता है, पूरे उसको जानेंगे बच्चों। सिलेक्शन प्रोसेस को देखिएगा बच्चों, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इज गिवन, ठीक है, यानी कि आपका देखिए कितना 1 2 3 4 5 लेवल में आपका टेस्ट होता है, ठीक है, 5 लेवल आपको पार करने पड़ते हैं असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए। 5 लेवल आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए यहां पर पार करने पड़ते हैं बच्चों। देखिएगा पहला क्या है, इसमें पहला क्या है, CBT स्टेज फर्स्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड स्टेज फर्स्ट यहां पर देना पड़ता है आपको। उसके बाद CBT स्टेज 2 देना पड़ता है। उसके बाद आपका क्या होता है, CBAT
साइको टेस्ट यहां पर, यानी कि सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर आपका होता है, साइको टेस्ट, उसको आपको पार करना पड़ता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बच्चों। तब जाकर आप कहीं असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, तब जाकर आप कहीं असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं बच्चों। क्लियर है? तब आपको यहां पर देखिएगा बच्चों, अभी ये तो मैंने बात करी यहां पर एएलपी की, ये सभी जो है एएलपी में आपको देना पड़ता है। ठीक है, बात करो अगर मैं टेक्नीशियन की, यहां पर टेक्नीशियन की बात करो बच्चों, टेक्नीशियन के लिए क्या है यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, तो सेम है बच्चों। यहां पर देखिएगा सीबीटी 1 टेक्नीशियन को भी देना है, सीबीटी 2 भी देना है टेक्नीशियन को। यहां पर टेक्नीशियन को यहां पर क्या नहीं देना है बच्चों, टेक्नीशियन यहां पर ये एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, साइको टेस्ट बच्चों यहां पर नहीं देना पड़ता, किसको? टेक्नीशियन वाले बच्चे को। ठीक है, फिर आपका डीवी रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका। ठीक, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बच्चों। क्लियर है? यहां पर डीवी और मेडिकल, ये 4 स्टेज तो बच्चों आपके टेक्नीशियन के लिए भी है। बस डिफरेंस क्या है, यहां पर साइको टेस्ट यहां पर टेक्नीशियन को नहीं देना पड़ता। अगर वो एएलपी की पोस्ट में नहीं जाना चाहता है तो वो टेक्नीशियन को, सॉरी, यहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट को स्किप कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों यहां पर सीबीटी 1 के बारे में। क्या होता है बच्चों सीबीटी 1 क्या होता है, क्या क्या उसमें आता है बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर आते हैं सीबीटी 1 के लिए, तो समझते हैं बच्चों सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न को। क्या है सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। यहां पर देखिए सीबीटी 1 इस क्या होता है बच्चों, सीबीटी 1 सिर्फ होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर से आप समझेंगे यहां पर कि ये सिर्फ पास करना होता है। सीबीटी 1 जो होता है बच्चों क्वालिफाइंग नेचर होता है, केवल यहां पर आपको पास करना होता है इसको। देखिए यहां पर देखेंगे, अगर आप अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व मतलब आपका जनरल कैटेगरी की बात करें यहां पर, तो आपको सिर्फ 40% नंबर लाने होते हैं, ओनली 40% नंबर आपको लाने होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। देन आपका ओबीसी वालों को 30% यहां पर नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। एससी वालों को भी 30% नंबर यहां पर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और एसटी वालों को बच्चों यहां पर केवल और केवल 25% नंबर लाने होते हैं, यानी कि जितने नंबर का आपका यहां पर टेस्ट होता है उसका केवल 25% ही यहां पर एसटी वालों को लाना पड़ता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए बच्चों बहुत इजी है यहां पर इसको समझना। आइए देखेंगे यहां पर सीबीटी 1 में किस तरीके से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना समय मिलता है बच्चों। यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम द टोटल नंबर ऑफ 75 क्वेश्चन, मान लीजिए आपके अब समझते हैं इसको, 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर 75 क्वेश्चन का यहां पर आपको कितना लाना है, 40% लेकर आना है। ठीक है, 40% ले आएंगे आप, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको सीबीटी 2 के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी में हैं 30% 75 क्वेश्चन का, यानी कि अगर 75 क्वेश्चन टोटल में मान के चलूं 75 नंबर के हैं, 75 नंबर के हैं बच्चों, तो 75 नंबर के में से यहां पर आपको सिर्फ 30% लाना होगा, 75 का 30% लाना होगा, तब आप यहां क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही यहां पर एसटी और एससी के लिए, एससी है 30% और एसटी है आपका 25%। क्लियर है? तो यहां पर 75 क्वेश्चन बच्चों आते हैं और उसके लिए आपको मिलता है केवल 1 घंटा, ओनली 60 मिनट बच्चों यहां पर आपको मिलते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल 60 मिनट बच्चों आपको मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से सब्जेक्ट वाइज देखेंगे बच्चों कितने आते हैं। मैथ की अगर बात करें यानी कि एप्टीट्यूड की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन बच्चों, 25 क्वेश्चन। जी हाँ, सबसे ज्यादा आपकी आती है रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है बच्चों यहां पर एएलपी में, 25 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है। उसके बाद जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस मतलब आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी,
इनके मिला के आते हैं बच्चों 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन है? 75 क्वेश्चन, जो आपको 60 मिनट में हल करने होते हैं। और हल क्या बच्चों? आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है हमारे पास CBT 1। क्लियर है? क्लियर CBT 1। चलिए CBT 2 की बात करते हैं। यहां पर CBT 2 के बारे में बात करते हैं। CBT 2 क्या कहता है बच्चों? CBT RRB स्टेज CBT 2 विल बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, जो आपका CBT 2 होता है वो पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी 2 में डिवाइड होता है। दो पार्ट्स में यहां पर डिवाइड होता है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं यहां पर पार्ट 1 की। CBT 2 पार्ट ए की बात करते हैं। CBT 2 में जो पार्ट ए होता है वो आपका आता है बच्चों यहां पर नॉन टेक्निकल। ठीक है, क्या आता है? नॉन टेक्निकल आता है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपके क्या रहते हैं? 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहते हैं। मैथमेटिक्स के यहां पर आपका 25 क्वेश्चन रहते हैं। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बच्चों यहां पर 40 क्वेश्चन आपके रहते हैं। कितने रहते हैं बच्चों? 40 क्वेश्चन यहां पर आपके रहते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 100 क्वेश्चन। पार्ट ए में कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनके लिए आपको मिलता है केवल 1.5 घंटा, मात्र 1.5 घंटा। 90 मिनट बच्चों आपको दिए जाते हैं इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड है इसका CBT 2 का पार्ट बी। पार्ट बी बच्चों क्या होता है? रिलेवेंट ट्रेड एंड रिलेवेंट प्रैक्टिकल नॉलेज से पूछा जाता है। रिलेवेंट ट्रेड और प्रैक्टिकल नॉलेज से पूछा जाता है। अगर ITI वाले बच्चे, ITI वाले ने जिस ट्रेड से ITI कर रखी है, जिस ट्रेड में फॉर्म भर रखा है, वो यहां पर उसी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन। ठीक है, 75 क्वेश्चन। लेकिन ट्विस्ट क्या है? ठीक है, ट्विस्ट क्या है बच्चों इसमें? ये जो पार्ट बी होता है ये होता है क्वालिफाइंग। ठीक है, ये होता है क्वालिफाइंग, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है बच्चों। और जो आपकी मेरिट जो बनती है वो इसमें से बनती है। CBT 2 पार्ट बी, सॉरी पार्ट ए। CBT 2 पार्ट ए में से बच्चों आपकी मेरिट बनती है। जो आपकी पूरी मेरिट बनती है ALP असिस्टेंट लोको पायलट की, वो CBT 2 के पार्ट ए में से इसके नंबर से, यहां पर इसके नंबर से मेरिट बनती है। इसको केवल क्वालिफाई करना पड़ता है। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपके इन मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप मान लीजिए इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इसके मार्क्स, चाहे आपने यहां पर 90 नंबर भी क्यों ना ला रखे हो, तब भी आप यहां पर इसको फेल माने जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। फिर अगर बात करते हैं यहां पर देखिएगा थर्ड की CBT 3 यानी कि आपका साइको टेस्ट। बच्चों साइको टेस्ट केवल ALP वाले बच्चों को ही यहां पर देना पड़ता है। केवल ALP वाले बच्चों को यहां पर देना पड़ता है साइको टेस्ट यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर होता है 5 बैटरी टेस्ट, 5 बैटरी टेस्ट, बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं 5 बैटरी टेस्ट आपके। क्लियर? क्लियर है? जो बच्चे CBT 1 और CBT 2 की स्टेज क्लियर कर यहां पर जाते हैं, उनको यहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मौका मिलता है। और पिछली बार बच्चों 1/8 यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का यहां पर 1/8 गुना बच्चों को CBT 3 के लिए कॉल आया था, यानी कि स्टेज 3 के लिए साइको टेस्ट के लिए बुलाया गया था। 1/8 बच्चों को साइको टेस्ट के लिए बच्चों यहां पर बुलाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो आता है बच्चों हमारा RRB ALP का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पर बच्चों आपको क्या करना होता है? जिस बोर्ड से आपने यहां पर अप्लाई किया है, उसी बोर्ड से में जाकर आपको क्या करना होता है? अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाकर यहां पर क्या करने होते हैं? सबमिट करने होते हैं, दिखाने होते हैं कि आपने जो फॉर्म में आपने भरा है वो सही है या गलत है। अगर आपका फेक पाया जाता है तो आपका कैंडिडेटर रद्द कर दिया जाता है यहां पर। क्लियर है?
ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड। अगला जो है हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड, देखिएगा बच्चों मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है। चलिए बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूं आई टेस्ट, आई टेस्ट के बारे में। देखिए बच्चों पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एक पूरी कंप्लीट वीडियो बच्चों मैं यहां बना दूंगा। एएलपी और टेक्नीशियन का क्या रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड, कौन कौन से बच्चे यहां पर चाहते हैं अप्लाई करना लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड से यहां पर डर लगता है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा सर, मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं है, हम पहले ही बाहर हो जाएं तो क्या हम फॉर्म भरे नहीं भरे, बहुत बच्चों के मन में ये दुविधा रहती है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर पूरी एक डिटेल वीडियो बच्चों, केवल एक डिटेल वीडियो मेडिकल स्टैंडर्ड पे आप लोगों के लिए बना दूंगा ताकि आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे यहां पर। तो अभी के लिए केवल मैं यहां पर आई टेस्ट की बात करता हूं, विजन टेस्ट की बच्चों बात करता हूं यहां पर। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के यहां पर क्या है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चलता है बच्चों। A1 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा जिसमें क्या रहता है आपका डिस्टेंस विजन क्या है 6/6 होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। ठीक है, नियरेस्ट विजन 0.6 का यहां पर रहेगा। मस्ट पास टेस्ट इन कलर विजन टेस्ट आपको पास होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होना चाहिए, फील्ड विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मेसोपिक विजन टेस्ट आपको यहां पर पास होना चाहिए आप। ठीक है, ये सभी स्टैंडर्ड आपको पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहां पर इन टेस्ट के बारे में जानकारी लेनी है या इन टेस्ट को यहां पर चेक करना है बच्चों कि क्या हम एएलपी के लिए फिट है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर आप अपना आई विजन टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये सारे टेस्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारे टेस्ट होते हैं आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं टेक्नीशियन की बच्चों। टेक्नीशियन में क्या रहता है B1 लेवल का, B1 लेवल का यहां पर क्या होता है मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहां पर। ठीक, अब बात करते हैं डिस्टेंस विजन, देखेंगे 6/9 भी हो सकता है और 6/12 भी यहां एक्सेप्टेबल होता है। नियरेस्ट विजन आपका 0.6 और 0.6 रहता है। मस्ट पास कलर विजन टेस्ट यहां भी आपको पास करना पड़ता है, बाइनोकुलर विजन टेस्ट भी आपको पास करना पड़ता है, फील्ड विजन टेस्ट और नाइट विजन टेस्ट यहां पर आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चेक क्या करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर आप इसको चेक करवा सकते हैं अपना आई टेस्ट यहां पर। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये था बच्चों पूरा का पूरा डिटेल में यहां पर आपका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और प्रोसेस कैसा कैसा यहां पर रहता है आपके असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए। क्लियर? देखिए बच्चों बहुत ही जल्द आपको यहां पर ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है और बहुत बम्पर ह्यूज लेवल पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहां पर एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेक इट इजी स्किल्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों। ठीक है, आप वहां पर जाकर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, एएलपी और टेक्नीशियन रिगार्डिंग सभी वीडियोस यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी द्वारा आपको यहां पर पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी एएलपी और टेक्नीशियन की बच्चों। ठीक, तो आप हमारे क्या कर सकते हैं, मेक इट इजी स्किल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे आप डालेंगे मेक इट इजी स्किल्स, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करके भी आप हमारे सभी लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो तैयार रहिए बच्चों, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पर ये वैकेंसी और बहुत बम्पर लेवल पे वैकेंसी यहाँ पर ये आएगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ।